त्रेता युग का संक्रमण और महामारी का प्रारंभ। त्रेता युग के उत्तरार्ध में जब श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कर अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की, तब पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना हुई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पाप और अधर्म पुनः सिर उठाने लगा। एक दिन पृथ्वी देवी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, मैं रोगों और महामारी से पीड़ित हो रही हूं। मनुष्य छोटे से रोग में तड़पते हैं, माता पिता अपने बच्चों को खो रहे हैं, क्या कोई उपाय नहीं? तब ब्रह्मा जी ने देवी शक्ति से प्रार्थना की और एक दिव्य तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई, जो रोग नाशिनी, करुणामयी और ताप हरणी थी। उनका नाम रखा गया शीतला। वह अपने एक हाथ में झाड़ू, दूसरे में नीम की पत्तियां, तीसरे में दवा और चौथे हाथ में जल से भरा कलश लेकर प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं उन बच्चों की रक्षा करूंगी जिन्हें चेचक, खसरा और ज्वर हुआ करता है। मैं उन्हें न केवल रोगों से मुक्त करूंगी, बल्कि उनके घरों में शुद्धता और शांति लाऊंगी। पृथ्वी पर अवतरण और कलयुग का संक्रमण। शीतला माता ने अपना पहला अवतार हरियाणा की पवित्र भूमि गुड़गांव में लिया। यह वह समय था जब कलयुग प्रारंभ हो चुका था। रोगों ने फिर से अपने पांव पसार लिए थे। लोगों के घरों में महामारी की छाया थी और बाल मृत्यु आम बात हो चुकी थी। तब एक दिन गांव की एक साधारण स्त्री, जिसका नाम सुहागो था, अपने बीमार बेटे को लेकर जंगल में गई। वह बिलखती रही, रोती रही और बोली, हे मां, अगर तू कहीं है तो मेरे बच्चे को बचा ले। तभी एक नीम के पेड़ के नीचे उसे एक प्रकाशवान स्त्री दिखाई दी, जिनका मुख चांद सा चमकता था, शरीर शीतल किरणों से भरा था। वह बोली, डर मत बेटी, मैं शीतला हूं। जिस भूमि पर तू खड़ी है वह अब मेरा धाम बनेगा। मैं तुझे वचन देती हूं, तेरा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा और इस भूमि से सारे रोग दूर होंगे। फिर उन्होंने बच्चे के सिर पर नीम की पत्तियों से जल छिड़का और वह बच्चा हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। चमत्कारों की श्रृंखला और मंदिर का प्रकट होना, इसके बाद गांव वालों में यह चमत्कार फैल गया। दूर दूर से लोग उस नीम के पेड़ के नीचे आने लगे, वहां ध्यान करने लगे और जल चढ़ाने लगे। एक दिन गांव के मुखिया को स्वप्न हुआ कि माता चाहती हैं कि यहां उनका स्थायी मंदिर बने। अगले दिन उस स्थान पर खुदाई शुरू हुई और जैसे ही जमीन के नीचे 7 हाथ गहरी खुदाई की गई, वहां से एक मूर्ति प्रकट हुई, जिसमें माता शीतला अपने चारों हाथों में झाड़ू, नीम पत्तियां, कलश और दवा धारण किए थीं। उनके साथ एक सिंह भी उत्कीर्ण था, जो दर्शाता था कि वह रोगों की देवी होने के साथ साथ शक्ति की अधिष्ठात्री भी है। तब गांव वालों ने मिलकर उस स्थान पर मंदिर बनवाया और यह स्थान कहलाया शीतला माता स्थान, जिसे आज हम शीतला माता मंदिर गुड़गांव के नाम से जानते हैं। कुछ वर्षों बाद गांव में कुछ अहंकारी और धनाढ्य व्यक्ति आए, जो कहते थे कि बीमारी का इलाज सिर्फ दवा से होता है, देवी देवताओं का कोई वश नहीं। उन्होंने माता के मंदिर के पास मांस और मदिरा चढ़ाना शुरू कर दिया। एक बार एक अमीर व्यापारी ने माता की मूर्ति के पास मदिरा उड़ेल दी। उसी रात उसे तेज बुखार आया और उसकी पूरी त्वचा में जलन होने लगी। डॉक्टर भी हार मान गए। जब उसकी पत्नी माता के चरणों में गिरकर बोली, हे मां, मेरे पति ने पाप किया है, पर कृपा करो। तब एक वृद्धा के रूप में माता प्रकट हुई और बोली, मैं शीतला हूं। मेरी पूजा शुद्धता से होती है। जहां अपवित्रता होती है वहां रोग का डेरा होता है। उस दिन से पूरे क्षेत्र में माता के नियम बन गए। माता के दिन शुद्ध खाना ही पकाया जाएगा। माता के मंदिर में मांस, मदिरा और अभद्रता नहीं होगी। आज भी जीवित है माता की कृपा और चेतावनी। आज भी गुड़गांव के इस प्राचीन मंदिर में लाखों भक्त आते हैं। विशेष रूप से होली के बाद आने वाले सोमवार और अष्टमी तिथि को यहाँ विशाल मेला लगता है। माता की मूर्ति को शीतल जल से स्नान कराया जाता है और नीम के पत्तों से बनी दवा चढ़ाई जाती है। कहा जाता है, जो भी सच्चे मन से माता को पुकारता है, उसकी संतानों को चेचक, बुखार, खसरा और अज्ञात रोग नहीं होता। परंतु माता का कोप भी उतना ही भयानक होता है। जो झूठ, पाप और अपवित्रता से उनके द्वार पर जाता है, उसे चेतावनी मिलती है, कभी रोग के रूप में, कभी नींद में दर्शन के रूप में। शीतला माता का स्वरूप और आशीर्वाद। शीतला माता का चेहरा
अत्यंत शांत, नेत्रों में करुणा, परंतु विकारों के विरुद्ध अग्नि जैसा तेज है। उनके 8 हाथों में स्वास्थ्य और रक्षा के प्रतीक होते हैं। झाड़ू से रोगों को झाड़ती है, नीम से शुद्धता देती है, कलश से जीवन का अमृत बरसाती है और दवा से रोग दूर करती है। उनका मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक चेतना है कि शुद्धता, सेवा और सच्ची श्रद्धा से बड़ा कोई उपाय नहीं। बहुत अच्छा, चलिए अब शीतला माता मंदिर गुड़गांव की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। अब तक आपने माता के प्राकट्य, मंदिर निर्माण, चमत्कार और चेतावनियों के बारे में जाना, लेकिन माता की महिमा यहीं समाप्त नहीं होती। उनकी कृपा और कोप की कथाएं गुड़गांव ही नहीं, पूरे भारत में फैली हुई है। अब हम आपको ले चलते हैं कुछ और अद्भुत, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं की ओर, जिन्हें स्थानीय लोग आज भी अनुभव करते हैं। यह कथा अब और गहराई में जाएगी, जहां भक्तों की परीक्षा, माता की लीला और आशीर्वाद की वर्षा होती है। भक्त राजकुंवर की परीक्षा और माता की मौन कृपा। कभी गुड़गांव के पास एक गांव में राजकुंवर नाम का एक किसान रहा करता था। वह निर्धन था, लेकिन श्रद्धा में धनी। उसका एक ही पुत्र था, गोपाल। एक दिन गोपाल को तेज बुखार और लाल चकत्तों ने घेर लिया। गांव के वैद्य, डॉक्टर सब असहाय थे। राजकुंवर ने बेटे को कंधे पर उठाया और माता के मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे लोगों ने रोका। तू डॉक्टर को दिखा, ये देवी देवता का काम नहीं। लेकिन राजकुंवर बोला, जहां दवा हार जाती है, वहां मेरी मां की दया शुरू होती है। रात के तीसरे पहर वह मंदिर पहुंचा, नीम की पत्तियां चढ़ाई, जल अर्पित किया और बेटे को माता के चरणों में लिटा दिया। थका हारा राजकुंवर वहीं सो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो गोपाल उठकर माता की प्रतिमा के सामने खड़ा था, स्वस्थ, मुस्कुराता हुआ। मंदिर के पुजारी ने कहा, रात भर मंदिर से शीतल गंध आती रही और घंटा अपने आप बजता रहा। यह माता की मौन कृपा थी, बिना कहे, बिना मांगे, अपने सच्चे भक्तों की रक्षा। एक अधर्मी मंत्री और माता का अदृश्य न्याय। गुड़गांव रियासत में एक बार एक मंत्री नियुक्त हुआ। नाम था वीरभान। वह सत्ता में आते ही भ्रष्ट हो गया और माता के चढ़ावे में हेर फेर करने लगा। उसने मंदिर की भूमि बेचनी चाहिए और भक्तों की भेंट रोक दी। जब लोगों ने विरोध किया तो उसने उन्हें धमकाया। एक दिन वह मंदिर आया और बोला, देखते हैं ये देवी क्या कर सकती हैं। मेरे पास अब पूरी सत्ता है। उसने मंदिर की पीतल की घंटी को तोड़ने का आदेश दिया। उसी रात उसके घर की छत गिर गई। उसकी पत्नी और पुत्र गहरे घायल हो गए। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसने देखा कि बिस्तर के ऊपर एक चित्र बना है। एक स्त्री नीम की पत्तियां लिए उसे घूर रही है। मंत्री ने वहीं रोते हुए कसम खाई, हे माता, मैं अंधा हो गया था, अब मुझे क्षमा करो। तब माता ने एक वृद्धा के रूप में प्रकट होकर कहा, धन, सत्ता और पूजा सब माटी के खेल हैं। जो मेरा स्थान अपवित्र करता है, उसे मैं चेतावनी देकर वापस मार्ग पर लाती हूं। तूने पश्चाताप किया, इसलिए मैं तुझे क्षमा करती हूं। उस दिन के बाद मंत्री ने अपनी सारी संपत्ति मंदिर को दान की और खुद झाड़ू लेकर हर मंगलवार माता की सेवा में लग गया। आज का विज्ञान भी माता के चमत्कार को नकार नहीं सका। साल 1995 में एक प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान की एक टीम ने शीतला माता मंदिर के आसपास सर्वे किया। उनका उद्देश्य था, देखा जाए कि क्या नियम, जल और मंदिर का वातावरण वास्तव में रोगों को रोकता है। उन्होंने पाया कि जिन घरों में माता की पूजा होती है और जो शीतला सप्तमी का व्रत करते हैं, वहां बच्चों में चेचक, त्वचा रोग और वायरल इन्फेक्शन लगभग नगण्य थे। डॉक्टरों ने यह रिपोर्ट दी, हम चमत्कार नहीं मानते, लेकिन इस मंदिर में जो अनुशासन, सफाई और सकारात्मक ऊर्जा है, वह वाकई रोगों को रोकने का माध्यम बनती है। यह एक आधुनिक युग की वैज्ञानिक स्वीकृति थी। माता की कृपा केवल आस्था नहीं, एक ऊर्जा है जो जीवन को रोग मुक्त बनाती है। कलयुग में भी माता देती हैं सजीव दर्शन। 2020 की महामारी के समय जब पूरा देश लॉकडाउन में था, तब गुड़गांव के उसी पुराने मंदिर में पुजारी को एक रात सपना आया कि मंदिर के मुख्य गर्भगृह की सफाई करो, मैं फिर से प्रकट होऊंगी। पुजारी ने बिना देर किए अगली सुबह सफाई की और चौंक गया जब देखा
माता की मूर्ति पर हल्की सी रोशनी चमक रही थी और वातावरण में नीम की गंध फैली हुई थी। उसके बाद मंदिर परिसर में एक वृद्ध स्त्री बिना नाम के आई, सबकी चिंता सुनी, सबको प्रसाद दिया और अदृश्य हो गई। लोगों का विश्वास है वह स्वयं माता थीं, जिन्होंने महामारी के समय अपने भक्तों को आश्वासन दिया कि मैं अब भी यहीं हूं और रहूंगी। शीतला माता आस्था नहीं, जीवित चेतना है। शीतला माता गुड़गांव की नहीं, हर उस मनुष्य की देवी हैं जो पीड़ा में पुकारता है और प्रेम से भक्ति करता है। वह कलयुग में मां दुर्गा का शीतल रूप है, जिनके दर्शन से मन को ठंडक, शरीर को स्वास्थ्य और आत्मा को शक्ति मिलती है। जो कहे, हे मां, मुझे अपने चरणों में स्थान दो, उसके लिए माता घर घर में रहती है, कभी झाड़ू बनकर, कभी नीम बनकर, कभी बच्चे की हंसी बनकर और कभी नींद में एक दिव्य दर्शन बनकर। बहुत उत्तम। अब हम आपको लेकर चलेंगे शीतला माता मंदिर, गुड़गांव की कथा के और भी गहरे रहस्यमयी, चमत्कारी और अलौकिक चरणों में, जहां न केवल माता के रूपों का विस्तार होता है, बल्कि भविष्य में होने वाली घटनाओं की भी झलक मिलती है। अब जो आप पढ़ेंगे वह सिर्फ कहानी नहीं, यह एक चेतावनी, एक ऊर्जा और एक भविष्य दृष्टा रहस्य है। ये आपको उस आध्यात्मिक दरवाजे तक ले जाएंगे जहां श्रद्धा और सत्य के मिलन से चमत्कार होता है।